एक राजा से उसकी प्रजा क्या उम्मीद रखती है? ये कि वो राजा अपनी प्रजा की रक्षा करे, ये कि राजा अपना कर्तव्य निभाए, ये कि राजा हो रहे सभी अन्यायों को ख़त्म करे और अपने राज्य में अपने देशवासियों के बीच सुख और खुशी का माहौल लाए। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना और आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो ऐसी ही एक राजगाथा है, एक योद्धा और एक राजा की कहानी है जो अपनी प्रजा को न्याय दिलाना चाहता है। एक राजा जो संघर्ष कर रहा है अपनी प्रजा के उत्थान के लिए, अपने प्रजा की खुशी के लिए। हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, जिस किताब का रिव्यू करने वाले हैं, उस किताब का नाम है बलिदानम, एक राजगाथा। इस किताब को लिखा है मनु सौखला ने। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं वो। और पहले इस किताब का आप कवर पेज देखिए। इसे राजमंगल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है, जिसका दाम है 299 रुपये। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप चाहें तो इसका किंडल एडिशन भी ख़रीद सकते हैं। खैर, हम आते हैं इस किताब की कहानी पर और इसके कथानक पर। बलिदानम की कहानी दो भाइयों की है, रुद्रा और लक्षम, जो पृथ्वी साम्राज्य के होने वाले युवराज हैं, यानी महाराज हैं। उनको बचपन से ही ये सिखाया जाता है कि अपने देश के हित में कैसे कार्य करें, अपने प्रजा के हित में कैसे कार्य करें। दो भाई, लेकिन दोनों का नेचर, दोनों का व्यवहार बिल्कुल विपरीत। एक जो प्रजा के हित में सोचता है, एक जिसे सिर्फ और सिर्फ सिंहासन से मतलब है। दोनों भाई एक साथ बड़े होते हैं, एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं और एक साथ ही उस गुरुकुल में रहते हुए दोस्त बनाते हैं। लेकिन दोनों का व्यवहार अलग है, इसलिए दोनों के दोस्त भी अलग हैं। रुद्रा जहाँ बहुत ही सौम्य और कर्तव्यनिष्ठ है, वहीं लक्षम थोड़ा चतुर है। उसे सिर्फ अपना पावर चाहिए, सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए। समय बीतता है और रुद्रा और लक्षम के बीच वो घड़ी आ चुकी होती है जब तय करना होता है कि पृथ्वी साम्राज्य का राजा कौन बनेगा। और इसका निर्णय उनके पिता को लेना पड़ता है, यानी अश्रवण को। वो ये निर्णय कैसे लेते हैं और कैसे इतने योग्य होने के बावजूद रुद्रा राजा नहीं बन पाता, उसके सामने क्या क्या परेशानियां आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसी की कहानी है ये बलिदानम। बलिदानम एक ऐसी रस्म है जिसे पृथ्वी साम्राज्य सदियों से निभाता चला आ रहा है, लेकिन उसके बारे में न लक्षम को पता है न रुद्रा को। लेकिन रुद्रा को जब इस बारे में पता चलता है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहता है। वो चाहता है कि पृथ्वी साम्राज्य में हो रही इस कुरीति, इस गंदी प्रथा को जल्द से जल्द बंद किया जाए। अपने राज्य में हो रहे एक त्रिशला कबीले के विरोध के खिलाफ जब त्रिशला कबीले जाता है रुद्रा, तो उसे पता चलता है कि वहाँ महिलाओं के कुछ समूह ने इस बलिदानम प्रथा की बहुत निंदा की है और वो पूरे पृथ्वी साम्राज्य के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। जब रुद्रा को बलिदानम के बारे में पता चलता है तो वो त्रिशला कबीले के साथ मिलकर खुद ही पृथ्वी साम्राज्य के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी साम्राज्य इस बलिदानम की प्रक्रिया को सदियों से निभाता आ रहा है। सदियों से औरतों को नीचा दिखाता आ रहा है, खुद की सेफ्टी के लिए औरतों को दांव पे लगा रहा है। लेकिन रुद्रा इन सब के खिलाफ हो जाता है। वो नहीं चाहता कि आने वाले समय में महिलाओं को, उसके राज्य की महिलाओं को ये सब देखना पड़े और महिलाओं को इन सब से गुजरना पड़े, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाता है। उसकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है, वो अंत में राजा बन पाता है या नहीं, उसका क्या होता है, उसको अपने भाई लक्षम से किस तरह से लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, अपने पिता से, अपने ही राज्य में वो कैसे बिल्कुल बेगाना हो जाता है और अंत में उसके साथ क्या होता है, इसी कहानी को कहती है ये बलिदानम। इस कहानी की जहाँ तक बात करें, अब इस किताब पे आते हैं, इसके लेखन शैली पे आते हैं, तो मनु आज की ऑडियंस को कनेक्ट करके लिखते हैं। उनकी राइटिंग बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही प्रोवोक करने वाली है। जैसे छोटी छोटी चीज़ों पे उन्होंने बहुत ध्यान रखा है। जैसे जब वो गुरुकुल में रुद्रा और लक्षम की शिक्षा के बारे में जब बता रहे हैं, जो वो सेशन चलता है, उसमें स्नेहलता और रुद्रा की जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं, जिन तरीके से उसे बताया गया है, वो बहुत सुंदर है। मनु ने बीच बीच में कविताओं को भी लिखा है, कुछ वाक्यों को, कुछ को कविताओं के बीच में दो लोगों के बीच वार्तालाप चल रहा है, तो वो भी बहुत खूबसूरत है उसे पढ़ना।
मनु इसमें जिन जिन चीज़ों का वर्णन करते हैं, जब आप इस किताब के अंदर घुसेंगे तो आप उन चीज़ों को इमेजिन करने लगेंगे। जैसे लक्ष्मण और रुद्रा के बीच हो रही बातचीत, लक्ष्मण और रुद्रा के बीच हो रहा युद्ध, राज दरबार में जब राजा अश्रवण ये तय नहीं कर पाते कि वो किसे राजा चुने, इसकी, और स्नेहलता और रुद्रा के बीच जो हो रही बातचीत उसे, मैत्री और रुद्रा के बीच के संबंधों को, जब वो उनके बीच सारी बातचीत होती है उसे, आप उन सब चीज़ों को आपके दिमाग में परिदृश्य चलने लगेगा आपके कि मनु की राइटिंग इतनी खूबसूरत है। लेकिन ये किताब और भी अच्छी हो सकती थी। कुछ चीज़ें इसमें जो मुझे ठीक नहीं लगी वो ये कि कहीं कहीं कहानी बहुत खिंची हुई सी लगती है, उसे कम किया जा सकता था, उसे हम रोक सकते थे, वो अननेसेसरी चीज़ थी जिसकी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी चीज़ ये कि इस किताब का मुझे नहीं पता मनु ने ये कैसे चेक कराई है या जो भी है, बट इसमें त्रुटियां बहुत हैं, मात्राओं की त्रुटियां बहुत है। तो कभी कभी कुछ शब्द आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये नहीं, ये होना चाहिए, या ये गलत लिखा है, तो उससे थोड़ा सा आपकी वो जो स्पीड होती है, रीडिंग स्पीड, आप उसमें कम स्लो पड़ जाते हैं। बाकी ओवरऑल किताब बहुत अच्छी है और एक बहुत अलग से नए से सफ़र पे आपको लेके जाती है। मनु की राइटिंग की खासियत ये है कि वो शुरू से ही आपको बांध के रखते हैं, आप शुरू से ही पृथ्वी साम्राज्य का हिस्सा बन जाते हैं। आप उस राज दरबार में मौजूद होते हैं जहाँ रुद्रा और उनके पिता अश्रवण के बीच बातचीत चल रही है। आप उस गुरुकुल में मौजूद होते हैं जहाँ स्नेहलता और रुद्रा के बीच थोड़ी सी अटखेलियाँ हो रही होती हैं। आप मैत्री के साथ मौजूद होते हैं जब वो पूरे ताकत के साथ इस बलिदानम का विरोध करती है, जब वो रुद्रा के साथ अपनी बात रखती है। कहने का ये मतलब है कि मनु की हिंदी काफ़ी अच्छी है, कई शब्दों का प्रयोग बहुत अलग और बहुत यूनिक सा निकल के आता है, आपको वो लाइन पढ़ने में बहुत अच्छी लगती है, उसका पूरा सार समझ आ जाता है, तो उसके लिए मैं इन्हें बधाई देना चाहूँगी। और बाकी ओवरऑल ये किताब मुझे अच्छी लगी। अगर आप फ़िक्शन पढ़ना चाहते हैं, अच्छा फ़िक्शन ढूंढ रहे हैं, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। और मेरे लिए ये 2 सेटिंग की किताब थी, मैंने 2-3 सेटिंग में ख़त्म कर दी, और उसके बाद मैं इसकी दूसरी किताब फ़िलहाल पढ़ रही हूँ जिसका रिव्यू मैं जल्द आपको दूंगी और बताऊंगी कि रुद्रा आगे क्या करता है, रुद्रा कहाँ है और वो कैसे इस बलिदानम को ख़त्म करने में लगा हुआ है। फ़िलहाल ये किताब है और जैसा मैंने बताया राजमंगल प्रकाशन से प्रकाशित है, 299 इसका दाम है और आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो, किताबों पर चर्चा करना अच्छा लगता हो और किताबों पर बात सुननी और कहनी अच्छी लगती हो, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा मैंने अपना नया व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है जिस पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको मेरे बिहाइंड द सीन्स, मैं क्या पढ़ रही हूँ, मेरे लाइफ अपडेट्स सब मिलते रहेंगे। इनफैक्ट मेरे नए वीडियोज़ के लिंक भी वहाँ आपको मिलते रहेंगे, तो आप मुझसे वहाँ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो मुझसे जुड़ना मत भूलिएगा।